सन 71 की बात है। मैं हाई स्कूल करके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आया था और बिल्कुल नया नया कोई जानता और पहचानता नहीं था। डरा सहमा वहाँ सर सैयद हॉल में एक स्ट्रेची हॉल है जहाँ बड़ी तारीखी तौर से तरही मुशायरे होते हैं। सर सैयद के ज़माने से उसमें हाली और शिबली ने भी पढ़ा और हसरत और मजाज ने भी पढ़ा। मैंने उसमें 3-4 शेर गड़गड़ा के पढ़े और उस वक्त जज जो सामने बैठे थे उसमें एक जनाब बशीर बद्र साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। उनके अलावा शहरियार साहब और प्रोफेसर वहीद अख्तर साहब 3 जजेस थे जिन्हें मैं उस वक्त पहचानता भी नहीं था बिल्कुल। और मैंने 2-3 जो शेर कहे थे वो मुझे अभी फिर एकदम से याद आए तो मैं वो सुना देता हूँ आपको। 31 बरस पुरानी जहाँ मेरी पहली बशीर भाई से मुलाकात हुई थी और जब इन्होंने पहला इनाम उसके ऊपर मुझे इनायत फरमाया था, उसका मतलब यूँ था कि आप न अपने कारवां में कीजिए शामिल मुझे, अब न अपने कारवां में कीजिए शामिल मुझे, देखना है कब तलक मिलती नहीं मंजिल मुझे। अब न अपने कारवां में कीजिए शामिल मुझे, भाई देखना है कब तलक मिलती नहीं मंजिल मुझे। और मैं बफैज़े मौजे तूफ़ान हूँ तो साहिल पर मगर, मैं बफैज़े मौजे तूफ़ान हूँ तो साहिल पर मगर, डर है लेकर बैठ न जाए अब न ये साहिल मुझे है। और फिर तबीयत झूम उठी, फिर गज़ल होने लगी, फिर किसी की याद ने समझा किसी काबिल मुझे। फिर तबीयत झूम उठी, फिर गज़ल होने लगी, फिर किसी की याद ने समझा किसी काबिल मुझे। और एक मंजिल दूसरी मंजिल का देती है पता, एक मंजिल दूसरी मंजिल का देती है पता, अपनी मंजिल पर पहुंचना अब नहीं मुश्किल मुझे। और जिंदगी परवेज है हर लहजा ताज़ा हादिसा। उस वक्त किताबों में पढ़ते थे मोटे मोटे लफ्ज वही इस्तेमाल होते थे। बशीर भाई कहते हैं इन लफ्जों से शायरी नहीं हो सकती कि जिंदगी परवेज है हर लहजा ताज़ा हादिसा, शोरिशे तूफा में है आसाइशे साहिल मुझे। और अपने कारवां में कीजिए शामिल मुझे, देखना है कब तक मिलती नहीं मंजिल मुझे। और